मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 3 दिसंबर को मतगणना है। 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी। सरकार बनने से पहले हम पहुंचे हैं जनता के बीच। हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पब्लिक का एजेंडा। एनडीटीवी का एक खास कार्यक्रम पब्लिक का एजेंडा। इस कार्यक्रम में हम जनता के बीच जाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या मुद्दे हैं जिनको वो सबसे पहले सरकार से हल करना चाहते हैं। जो नई सरकार वजूद में आएगी वो उनसे क्या मुद्दे हैं जो उनसे हल करवाना चाहते हैं। और इस सिलसिले में हम पहुंचे हैं भोपाल के होशंगाबाद रोड और यहाँ पर मेरे साथ कई सारे महिलाएं हैं जो इस दानिश कॉलोनी में और आसपास रहती हैं। मैम, जो नई सरकार वजूद में आएगी 3 तारीख के बाद, क्या चाहती हैं आप? क्या ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप उनसे सबसे पहले हल करवाना चाहती हैं? देखिए, सरकार कोई भी राजनीतिक दल की हो, हम आम साधारण आदमी हैं और हम वो लोग हैं जो ईमानदारी से सरकार को अपना टैक्स देते हैं। तो जिस मद में हम टैक्स देते हैं वो सुविधाएं आज तक हमको उपलब्ध नहीं है। जैसे सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या जो पूरे भोपाल की कहें और वैद्य कॉलोनी की कहें, क्योंकि हमने ईमानदारी से सरकार के सारे नॉर्म्स क्लियर करते हुए उन्हीं शर्तों और नियमों के साथ अपने मकान वैद्य कॉलोनियों में खरीदे हैं। तो वैद्य कॉलोनी करीब होशंगाबाद रोड की ही मैं बात करूं तो 350 से ऊपर ऐसी कॉलोनीज हैं जो ईमानदारी से यहाँ के नागरिक अपना टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं नगर निगम को, पर हमको उस मद में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं मिल रही है जो हमको मिलनी चाहिए। जैसे सबसे बड़ी समस्या हमारी है शुद्ध नर्मदा जल। शुद्ध नर्मदा जल का हमने विकास उपकर भी करीब 12 साल पहले सरकार को दे दिया और उन्हें प्रॉमिस किया था कि हमको हर घर में इंडिविजुअल वाटर कनेक्शन देंगे, और आज तक करीब 12 साल पहले जो हमसे कर लिया गया, जिस मद में हमसे लिया गया था, आज तक एक भी बूंद हमें पानी की नहीं है। साथ ही हमारा बड़ा मुद्दा है कि हमारी कॉलोनीज जो हम कॉलोनाइजर बिल्डर्स के चुंगल से निकल के गवर्नमेंट को जो हम टैक्स दे रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, उस मद में अगर हम दे रहे हैं तो गवर्नमेंट जब हमसे टैक्स ले रही तो अपने अंडरटेकिंग करे। तो नगर निगम ने आज तक 40-40 साल पुरानी कई सौ ऐसी कॉलोनीज हैं, उनको आज तक टेक ओवर नहीं किया है। तो ये बड़ी समस्या है और करीब लाखों ऐसे नागरिक हैं भोपाल के जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। ठीक है, आप बताइए। सर, हमें तो लगता है हम टैक्स के रूप में सरकार हमसे ज़बरदस्ती की चैरिटी करवा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ की रोड बनी हुई नहीं है। सीवेज की तो इतनी गंदगी है कॉलोनी में कि अभी 2 दिन पहले हमारी कॉलोनी में एक भाई साहब की डेथ हो गई डेंगू की वजह से। तो हम लोगों को अपनी कॉलोनी में इतनी सीवेज की परेशानी है कि हम लोगों को खो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम क्या सरकार से बोले, सरकार तो अंधी हो गई है। क्या मुद्दे हैं, आप क्या चाह रही हैं सबसे पहले सरकार बनने के बाद क्या काम करें आपका? हमारी कॉलोनी वैध होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स आनी चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो किसी रहवासी को मिलनी चाहिए। हमें तो इनमें से कोई सी भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो हमें तो लग रहा है कि हम किसी अनाथ कॉलोनी में रह रहे हैं कि सरकार सुन ही नहीं रही है। जी, आप बताइए। हाँ, हमारे तो पैसे दे दे के हम लोग लाइटें लगाते हैं और कभी भी कोई भी काम होता है बुलाते हैं नगर निगम से, तो किसी को नहीं भेजता। मैं सामने तो आप क्या चाहते हैं जो नई सरकार बने वो पहला काम आपका पहला क्या काम हमारे कॉलोनी हैंड ओवर करे हमारी, और नर्मदा जल हमारे घर तक पहुँचाए। हमारी बस यही इच्छा है, हमारे काम पूरे करे और फिर जीतो, फिर कुछ भी करो। जी, आप बताइए। हमारी तो यही समस्या है कि सबसे पहले तो नर्मदा जल चाहिए, कॉलोनी साफ़ सुथरी होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए कि रात में हम लोग सुरक्षित घूम सके। यहाँ पे अंधेरा रहता है तो लोग आ जा नहीं सकते। तो हमारी तो सबसे पहले जो भी सरकार बने उनसे यही निवेदन है कि पहले हमारी कॉलोनी को हैंडओवर करवाए, नर्मदा जल दें हमें और कॉलोनी को सुरक्षित करें। जी, आप बताइए। जी, मैं भी यही चाहूँगी कि नर्मदा जल सबसे पहले दिया जाए, क्योंकि इतने सारे पैसे लेने के बाद में अगर हमें पेयजल की व्यवस्था अच्छी नहीं मिलेगी तो क्या होगा फिर। और मेन मुद्दा स्ट्रीट लाइट का, स्ट्रीट लाइट प्रॉपरली नहीं होने से अनैतिक वर्ग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और कुछ भी होने के चांसेस है। जी, आप बताइए। जी, हम सबसे प्रमुख समस्या तो हमारी नर्मदा जल की है। नर्मदा जल ही के लिए हम लोग 1 साल से प्रयासरत हैं, किंतु हमें वो मिल नहीं रहा है। और आने वाले जो पार्टी आए, जो भी सरकार बने, बस सबसे पहले हमारा नर्मदा जल दे दे और नगर निगम में कॉलोनी
हैंड ओवर कर अच्छा, देंगे। जैसे नर्मदा जल नहीं है तो फिर किस तरह की समस्या आती है? गर्मियों में आती होगी, क्या समस्या आती है? नहीं, ये तो हमेशा ही आती रहती है, पानी गंदा आ जाता है। यहाँ की जो सीवेज लाइन है ना, और वो दोनों वो फूटी हुई है एक दूसरे में कनेक्ट होके, जो पाइप लाइन जल की है और सीवेज की है, वो आपस में मिलके गंदा पानी आ जाता है। सबको शिकायत है कि आए दिन वो गंदा पानी बदबू वाला हम लोग पीने को मजबूर हैं, और बीमारियां भी फैलती हैं इससे। अभी डेंगू का बहुत ज़्यादा प्रकोप है इस कॉलोनी में। तो ये है कि हमारी कॉलोनी साफ़ सुथरी हो, और जो ड्रेनेज है, सीवेज है, वो 30 साल पुराना है, टूट फूट जगह जगह से हो रही है, और जगह जगह ये फूट के और खाली प्लाटों में भर जाता है पानी। आप किसी भी रोड से निकल जाइए, सब जगह यही आलम है कि जगह जगह पानी गंदा उसमें भरा पड़ा है, बदबू आती है। हम लोगों को मतलब एक अच्छी साफ़ सुथरी कॉलोनी महसूस नहीं हो रही है। तो एक इतना टैक्स दे रहे हैं हम सब कुछ के लिए, तो हमें थोड़ा सा वो जो मूलभूत सेवाएं सुविधाएं हैं, जल की है, रोड की है, बिजली की है, ये तो मिले ही, साथ में पार्क भी हमें बहुत ज़रूरी है। हमारे आधे अधूरे पार्क पड़े हुए हैं, हम लोग उसमें प्रयास भी किए हैं, पर वो ठीक से हो नहीं रहा है। जब तक कि हमें गवर्नमेंट से थोड़ी हेल्प ना मिले, तब तक हम लोग आगे इसमें पार्क को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये पार्क की सुविधा हमें बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे और हम सब शाम को कहाँ जाएं अपने घर के बाहर। तो हम एक तो पानी है, सबसे पहले नर्मदा जल, और पार्क और सीवेज लाइन का जो है ड्रेनेज जो है वो सिस्टम वो चेंज होना चाहिए, और नगर निगम में कॉलोनी मर्ज होना चाहिए, हैंड ओवर होना चाहिए। हाँ, हैंड ओवर चाहिए। ये सुविधाएं हमें मिलना चाहिए। हम बड़े आभारी रहेंगे यदि हमारे आने वाली सरकार ये सब हमारे समस्याएं दूर करती है, तो हमें बहुत अच्छा महसूस होगा, और हम उनके आभारी महसूस करेंगे कि आए और पुनः आते रहें और हमारी समस्या है। बस ये इसके लिए हम उनको थैंक यू बोलेंगे, हमारी समस्या पूरी। भोपाल के 6 नंबर स्थित चौपाटी पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत मशहूर चाय की दुकान है। साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो नई सरकार से क्या चाहते हैं। जो नई सरकार बनेगी 3 दिसंबर को, क्या चाहते हैं आप? सबसे पहले वो क्या काम करवाएं? देखिए, सबसे पहले हमें जो भोपाल शहर में ज़रूरत है वो है सड़कों की। आज भोपाल शहर के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, चाहे आप कोलार चले जाएं, चाहे आप अवधपुरी चले जाएं, इंद्रपुरी चले जाएं, किसी भी एरिया में चले जाएं, बिना धूल से सने हुए या तो आपकी गाड़ी या तो आपका लौटता है। हर शहर में, पूरे शहर में धूल वाले गड्ढे हो चुके हैं, पूरी सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। हम सबसे पहले चाहते हैं कि सड़कें पूरे शहर में, अभी इसके पहले जो रोडें खराब हुई वो सीवेज सिस्टम का काम चल रहा था पूरे भोपाल में। उसके बाद बारिश हुई और बारिश में हमने देखा पूरा सीवेज सिस्टम फैल था। ऐसी कोई सड़क नहीं थी जो सड़क नदी नाला और जिसमें गड्ढे ना हो, पानी ना भरे हो। तो हम दूसरा चाहते हैं, सबसे पहले ये सीवेज सिस्टम जो है वो सही हो। तीसरा जो पेयजल की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था के लिए हम रोज देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं कि प्रतिदिन पेपर में आता है कि आज इस क्षेत्र में पेयजल नहीं आएगा, आज इस क्षेत्र में पेयजल नहीं आएगा। पेयजल की समस्या भी इस समय पर्याप्त है शहर में, क्योंकि पेयजल नर्मदा जी से आ रहा है और वो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसके कारण वो प्रॉपर यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। चौथी जो समस्या है वो है स्ट्रीट लाइट्स की। भोपाल की कई सड़कें ऐसी हैं, कई गलियां, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स लगे तो हैं, स्मार्ट सिटी वाले भी लगे हैं, पुराने भी लगे हैं, नए भी लगे हैं, लेकिन वो जलते नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो रोडें हो, चाहे कई मोहल्ले के हों, स्ट्रीट लाइट्स पूरे जलें। आप बताइए। सर क्या है कि यहाँ भी सरकार का गठन होने वाला है। अभी यहाँ भोपाल में पूरे मेट्रो के कारण पूरा का पूरा भोपाल खुदा हुआ डला हुआ है। हालांकि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं कह सकते कि कोई काम नहीं हुआ है। मैं ये नहीं बात कर रहा किसकी सरकार बनेगी उसके बाद बताइए आप। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं भाजपा की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितना भी जो काम अभी पेंडिंग में डला हुआ है, क्योंकि जैसे देखा जाए ना सर कि अगर अपना मेट्रो का काम के कारण जितना सहूलियत अभी जनता को नहीं है, उससे ज़्यादा परेशानियां अभी हम लोग फेस कर रहे हैं। इस कारण से मेरा यही कहना है कि सरकार जैसी गठन होती है और क्रियान्वयन में आती है, तो मेरा बस यही कहना है कि जितना जल्दी हो सके वो काम पूरा हो और जो जनता है उसको सहूलियत।
जो भी सरकार बने हम तो यही चाहेंगे कि वो यहाँ पे रोज़गार पैदा करे, यहाँ पे नई जॉब्स क्रिएट हों। आईटी पार्क इस समय पूरा खाली है, लगभग खाली सा है। तो अगर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जिससे नई कंपनीज यहाँ पे आएँ, नए लोगों को रोज़गार दें, प्लस कुछ नया R&D करें। हम लोग पढ़ाई लिखाई करके हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। पर अब हम लोग खुद यहाँ आए हैं क्योंकि हमें वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। तो सपोर्ट अस एंड लेट्स टेक भोपाल टू द नेक्स्ट लेवल। जो लोकल कॉलोनीज में जो सड़कों का काम नहीं हो पा रहा है ना, मेन रोड तो चलो फिर भी अच्छे डेवलप हो गई है, मगर वहाँ पे जो लोकल, जैसे मैं कोलार में रहता हूँ, ठीक है ना, तो कोलार में तो सोसाइटी में जो रोड्स है ना वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ा कंसर्न तो मुझको ये है, ठीक है। बाकी तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी तो सब अच्छी आ रही है, तो कोई कंसर्न नहीं है उसके साथ। बाकी जिसकी पार्टी बने, कांग्रेस की बने चाहे बीजेपी की बने, तो आप क्या चाहते हैं, पहला काम क्या करवाए वो? जो लोकल हमारे एरिया में जो भी इलेक्ट होता है, तो जो लोकल जो इशू है उनको सॉल्व कराया जाए। जो लोकल जो सड़कें नहीं बन पा रही कॉलोनियों की, वो बनवाई जाए, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो फिर मेन रोड तक तो बाद में आ पाएंगे। जी जी, आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा जो है, शिक्षा पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी, कोई बच्चा टैलेंटेड है, टैलेंटेड होने के बाद में भी उसके पेरेंट्स को फाइनेंशियली इश्यूज हैं, जिसके कारण से वो एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं, चाहे जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो जहाँ तक कि शिक्षा का स्तर भी सुधरना चाहिए, और इसके अलावा कि कुछ ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रह जाए। अभी मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली सिचुएशंस के कारण बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में कोई जाना ही नहीं चाहता है। हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, उस समय पे गवर्नमेंट स्कूलों की एजुकेशन बहुत अच्छी हुआ करती थी एज़ कम्पेयर टू अभी। लोग टीचर ही हैं जो स्कूलों में ही नहीं जाते हैं, प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पर बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, खासकर गवर्नमेंट स्कूलों में। बेस वही है ना, बेस वही है। आप कोई भी चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनाना चाहोगे 30%, 35%, 40% आपने मान लीजिए कहीं पे भी आप बात कर रहे हैं कि मैं आपको जो है आरक्षण दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आरक्षण से। लेकिन जो फाइनेंशियली जो लोग कंफर्टेबल नहीं है कि भैया मैं फाइनेंशियली नहीं भर सकता पैसा, तो एटलीस्ट उन लोगों को हेल्प होनी चाहिए कि वो टैलेंट है तो ऑब्वियसली उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा कि एजुकेशन स्टैंडर्ड यदि नहीं रहेगा, और अंधेर नगरी चौपट राजा, हमने एक कहानी पढ़ी है बचपन में, तो मैं नहीं चाहूँगा कि अंधेर नगरी बने और चौपट राजा मिल जाए। क्या चाह रहे हैं आप, सरकार पहला काम क्या करे? सरकार एजुकेशन पे ध्यान दे, और मेन सरकारी वैकेंसी पे बहुत दिक्कत चल रही है एमपी में। और जो स्टेट ये न्यूट्रल चल रहा है, मतलब एग्रीकल्चर में तो आगे है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है यहाँ पे, टूरिस्ट भी बहुत कम है, तो एक स्टेट इन्हीं से डेवलप करता है। तो बेसिकली इनको थोड़ा बढ़ावा दे। टूरिज्म पे कर भी रही है, महाकाल कॉरिडोर, ओमकारेश्वर कॉरिडोर पर, और ग्रोथ करवाए, और मेन इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान दे। मध्य प्रदेश में अगर कोई भी सरकार बने तो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो वो सिर्फ एक आईटी सेक्टर अगर देखा जाए तो वो सबसे बड़ी है अभी इंदौर, जो कि भोपाल है, पर वो उतनी ग्रोथ अभी तक हुई नहीं है। इसलिए आईटी फील्ड को ग्रोथ किया जाए, जैसे हमारे अदर स्टेट्स में है, बेंगलुरु कर्नाटका में हो गई, महाराष्ट्र में हो गई, वैसे यहाँ भी ग्रोथ किया जाए, यहाँ भी आईटी हब्स बनाया जाए, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी। यहाँ टेक्नोलॉजी, यहाँ इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, यहाँ कॉलेजेस वगैरह हैं, पर लोगों को जॉब करने के लिए आउट ऑफ एमपी जाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे आईटी हब की ग्रोथ होनी चाहिए, ज़्यादातर जॉब वैकेंसी, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होते जा रही है, इसलिए जॉब यहाँ चाहिए, यहाँ युवाएं भी बहुत है। इसलिए हम पुराने भोपाल में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, कर्मचारी भी हैं, और जो पेंशनर भी हैं। सर, जो नई सरकार बनने वाली है 3 दिसंबर को, आप क्या चाहते हैं कि सरकार पहला काम क्या करे? पुराने भोपाल में ट्रैफिक की समस्या बहुत है, तो फ्लाईओवर बनना चाहिए। और क्या कहा? और जो भी दूसरे दोनों पार्टियों ने जो वायदे किए हैं वो पूरा करें। आप बताइए। ट्रैफिक समस्या बहुत ज़्यादा है, जाम से परेशान है, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था प्रॉपर होना चाहिए उसकी। जी, आप बताइए। देखिए, हमारी उम्मीद है हमारी नई सरकार से, हमारे नए मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हमें उम्मीद है, और हमारे आने वाले विधायक आतिफ अकील साहब से भी हमें बहुत उम्मीद है। हम चाहते हैं पुराने भोपाल को भी डेवलपमेंट करें, और नए ओवरब्रिज बनवाएं, जो कि काजी कैम से लेके आरिफ नगर तक जाए,
जो कि शाहजहानाबाद से लेकर जो है भोपाल स्टेशन तक जाए। तमाम ऐसे मोहल्ले हैं, गलियाँ हैं जहाँ डेवलपमेंट होना है। मतलब मैं ये समझता हूँ एक ऐसी विधानसभा, उत्तर विधानसभा बनाएं कि एक ऐतिहासिक विधानसभा बनाएं कि कहीं बाहर के जो लोग हमारे यहाँ आते हैं तो उसको देखकर एक लगे उनको कि वाकई में एक कमलनाथ जी की सरकार के अंदर अगर विधानसभा है उनमें सबसे अच्छी विधानसभा उत्तर विधानसभा है। लोग आज इसको बहुत मतलब ख़राब तरीके से लेते हैं, मगर हम चाहते हैं नई सरकार इसको अच्छा डेवलपमेंट करे। और अगर बीजेपी की बन गई तो देखिए हम तो हमारे विधायक आतिफ अकील साहब जो बन रहे हैं हम उनसे उम्मीद करते हैं, और वैसे बीजेपी की सरकार तो बनना ही नहीं है, तो इसमें हम ना और हाँ की कोई बात ही नहीं करें। हमारा तो एक लक्ष्य था कि खुशहाल और खुशहाली वाली सरकार आए, तो कमलनाथ जी की सरकार आ रही है। जनता और जनार्दन ने उनको चुन लिया है और 3 तारीख को जो है ऐतिहासिक जीत के साथ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आतिफ अकील साहब उत्तर विधानसभा के लाडले विधायक बनेंगे। आप बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कमलनाथ जी ने जो वादा किया है ओल्ड पेंशन स्कीम का, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, तो उसको वो पूरा करें और सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। मेरे तो ठीक है, चलिए किसी की बने, क्या चाहते हैं आप, क्या काम करना चाहिए? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें और सबसे पहले। उसके अलावा जो भी यहाँ उत्तर विधानसभा में विकास होना है, जैसे रोड की समस्या है, नालियों की समस्या है, ओवरब्रिज की समस्या है, वो पूरी कराएं। जी आप बताइए। पिछले 18 साल से जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही है यहाँ पे, उन्होंने कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत ठगा है। बेरोज़गारी चरम पर है इस वक्त। और जो हमारे जितने भी छात्र हैं, बहुत सारी जो परीक्षाएं होती हैं उसके अंदर पेपर लीक हो जाते हैं। तो मेरी प्राथमिकता अगर आप बोलें तो मैं नई सरकार से यही चीज़ चाहूँगा कि सबसे पहले रोज़गार के लिए काम किया जाए। और निश्चिंत ही कमलनाथ जी यहाँ से मुख्यमंत्री बन के आएंगे तो एक विजन वाले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इससे पहले ही उनको वक्त नहीं मिल पाया था, सरकार गिर गई थी, जिस वजह से वो अपने विजन पूरे नहीं कर पाए। तो इस बार मुझे ये उम्मीद है कि रोज़गार के लिए सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ कदम उठाएगी, जिससे हमारे प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोज़गार मिलेगा। पब्लिक का एजेंडा में हमने आपको भोपाल के लोगों से मिलवाया। हम भोपाल की अलग अलग लोकेशन पर गए और वहाँ पर हमने भोपाल के लोगों से जाना कि वो नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि जो नई सरकार है वो वजूद में आने के बाद पहला उनका क्या काम करे। तो हमें अलग अलग जानकारियां मिली। जो होशंगाबाद रोड स्थित लगभग 350 कॉलोनीज हैं, वहां के लोगों की मांग है कि सरकार सबसे पहला काम करे, वहां के लोगों को नर्मदा का जल उपलब्ध कराए, क्योंकि उसके लिए वो कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उन्हें नर्मदा का जल नहीं मिल रहा है। तो वहीं नालियों का चैनलाइजेशन, सफाई व्यवस्था, सीवेज की व्यवस्था, साथ ही विद्युतीकरण, और एक और उनकी मांग है सबसे बड़ी कि जो कॉलोनीज हैं उनको नगर निगम के हैंडओवर किया जाए। तो वहीं युवाओं की मांग है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाई जाएं, युवाओं को नौकरी दी जाए और ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे कि जो भोपाल में पढ़कर युवा जो है बाहर नौकरी करने ना जाएं। उसके अलावा अगर हम बात करें पुराने भोपाल की, तो कहीं ना कहीं पुराने भोपाल के लोगों का कहना है कि जो रोडों में गड्ढे हो रहे हैं उनको सही किया जाए, नालियों का चैनलाइजेशन किया जाए और साथ ही जो ट्रैफिक की समस्या है उससे निजात पाने के लिए भोपाल में फ्लाईओवर्स बनाए जाएं। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान।